नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार शर्मा श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर से हूँ। आज पाठ नंबर 8 कक्षा 8 विषय हिंदी। पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं जो जया जादवानी है उनके जीवन परिचय के विषय में आपको बताना चाहूँगा। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल राज्य मध्य प्रदेश में हुआ। ये हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका थी। यह हिंदी की अप्रीतम कवयित्री रही है। कहानियों की दुनिया में इनकी अलग पहचान रही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम ये जो पाठ है यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा लिखी गई कविता है। इसका मैं आदर्श वाचन कर रहा हूँ। 3 पैराग्राफ है इसमें। पहला है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। दूसरा पैराग्राफ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तीसरा पैराग्राफ है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब हम ये जो 3 पैराग्राफ हैं उनके सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। कठिन का अर्थ है मुश्किल। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती का अर्थ है गिरती हुई, थामने को बैठा है हाथ एक। थामने का अर्थ है सहारा देना। दूसरा पैराग्राफ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक का अर्थ हुआ पहुंचने का स्थान, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। अभी भी कहता कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। वक्त का अर्थ है समय। तीसरा पैराग्राफ है, अभी कहा जाता है उस कथा का अर्थ है कहानी का आखिरी हिस्सा। आखिरी का अर्थ है अंतिम, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। सदियों का अर्थ है पुराने समय से। दुनिया के तमाम बच्चों को, तमाम का अर्थ है बहुत सारे। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष का अर्थ है ब्रह्मांड के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। खबर का अर्थ है समाचार। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस तरह से ये कठिन शब्द बताए। अब मैं पैराग्राफ नंबर 1 का पहले हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है।
अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। इन पंक्तियों में कवयित्री जया जादवानी कह रही है, हे मनुष्य, तुम्हारे लिए यह मुश्किल समय नहीं है। जया जादवानी कह रही है, हे मनुष्य, तुम्हारे सामने यह मुश्किल समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए और तुम्हें भविष्य के प्रति आशावान होना चाहिए। जया जादवानी कह रही है कि चिड़िया की चोंच में जो तिनका दबा हुआ है, चिड़िया की चोंच में जो तिनका दबा हुआ है, उस तिनके को लेकर वह उड़ने की तैयारी कर रही है और उस तिनके की सहायता से वह अपने घोंसले का निर्माण करेगी। और जो पत्ती लिखा है ना, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। जो पत्ती पेड़ से गिर रही है, उस गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ तैयार है। यानी जो व्यक्ति गिर रहा है उसको उठाने के लिए लोग अभी भी तैयार बैठे हैं। दूसरा पैराग्राफ है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। दूसरे पैराग्राफ में जया जादवानी कह रही है कि रेलगाड़ी अपने स्थान पर चलकर यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। रेलगाड़ी अपने स्थान से चलकर यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचाती है। रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ है। लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि सूरज अस्त होने वाला है, तुम जल्दी आ जाओ। तीसरे पैराग्राफ में बताया गया है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसमें जया जादवानी कह रही है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने लक्ष्य से पूर्व पहुंचने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए। उसे निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें कवयित्री ने अंतरिक्ष पार की कहानी और बूढ़ी नानी की कहानी के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया है। कहा है कि उस कहानी का अंतिम हिस्सा बूढ़ी नानी सदियों से यानी पुराने समय से दुनिया के समस्त बच्चों को सुना रही है। वह कौन सी कहानी है कि अंतरिक्ष के पार एक बस यानी अंतरिक्ष के पार एक बस यानी यान उन बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगा जो अंतरिक्ष में समस्याओं से जूझ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कवयित्री कह रही है कि मनुष्य, तुम्हें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। अब मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ तीनों पैराग्राफ का अर्थ। कवयित्री जया जादवानी कह रही है, हे मनुष्य, तुम्हारे सामने ये कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए और तुम्हें भविष्य के प्रति आशावादी होना चाहिए। चिड़िया की चोंच में जो तिनका दबा हुआ है, उस तिनके को लेकर वह उड़ने की तैयारी कर रही है तथा उस तिनके की सहायता से वह अपना घोंसला बनाएगी तथा जो पत्ती पेड़ से गिर रही है, उस गिरती हुई पत्ती को
थामने के लिए हाथ तैयार बैठा हुआ है। दूसरा है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर चलकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती है, जहां पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है, जल्दी आ जाओ। फिर तीसरा पैराग्राफ में है कि उस कहानी का अंतिम हिस्सा बूढ़ी नानी द्वारा दुनिया के तमाम बच्चों को सुनाया जा रहा है कि अंतरिक्ष के पार एक बस यानी यान उन बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी जो अंतरिक्ष में समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस तरह से ये पाठ नंबर 8 पूरा हुआ। और आप जैसे आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। पाठ का हिंदी अर्थ पूरा हुआ। बस, थैंक यू।